मैं अनुसूचित जाति का होने की वजह से मैं दलित समाज का आदमी और मैं बाबा साहब की विचारधारा को लेकर आंदोलन भी किया है। साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज सीधा आपको पंजाब लेकर चलते हैं। दरअसल पंजाब में 5 नगर निगम के चुनाव होने थे। उन 5 चुनावों में बीएसपी का क्या हाल है आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। बीएसपी ही नहीं, कांग्रेस और उसके साथ आम आदमी पार्टी और भी जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी थी वो, और उसके साथ बीजेपी और बसपा का क्या हाल है ये आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। सबसे बड़ी खबर आज की है। आज कई खबर को एक साथ प्रसारण करने की कोशिश करने जा रहा हूं। आपको बता दें इस नगर निगम के चुनाव में बसपा को कितना सीटें आई है, वही कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी का क्या हाल है। बस आप इतना जानिए कि बीजेपी का जो हाल है वो बसपा से खराब है, क्योंकि चुनाव बैलेट पेपर से हुआ है। अब आपको बता दें कि पंजाब के इस नगर निगम चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन बीजेपी से ज्यादा बेहतर है। इस वीडियो में बताएंगे, आपको प्रूफ देंगे सबूत के साथ। हाथी की चाल में आ गई अब रफ्तार, ये तमाम वहां की पत्रिकाओं ने छापा है, जो समाचार पत्रिका है। और साथ साथ सबसे बड़ी चीज, अमित शाह जी के बयान पर तमाम दलित बहुजन नेता चुप हैं। जो बीजेपी के साथ टाई अप और गठबंधन में हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए नेता हैं वो चुप हैं। एक ऐसे नेता ने आज फिर बगावत कर दी है, उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। आपको बताएंगे, बहुत ही जरूरी है वो खबर आपके लिए सुनना, क्योंकि ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं हमारे समाज को। बहुत सारे नेता तो नेता बनने के बाद वो तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि वो अम्बेडकरवादी हैं। तो ये भी आपको हम बताएंगे। बसपा का कौन सा प्रत्याशी अव्वल दर्जे पर जीत किया है वो भी आपको हम बताएंगे। और ये सबसे बड़ी खबर है, तमाम नेता ने अमित शाह की पक्ष रखी है, जो दलित समाज से आते हैं वो भी आपको बताएंगे। बड़ी खबर ये है कि मनजीत सिंह नौटियाल आज मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पहुंचे, उसको लेकर के बड़ी खबर है वो भी बताएंगे। तमाम खबरों के साथ यदि हम पहली खबर की बात करें तो खबर अमित शाह पर आकर रुक जाती है। अमित शाह अमित शाह अमित शाह। आज पूरे देश में अंबेडकर 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 का फैशन हो चुका है। ये अमित शाह के बोल थे, और वाकई में ये कहने वाली बात नहीं। अमित शाह जी के कानों को शायद ये बर्दाश्त नहीं होगा। पूरे देश में अंबेडकर 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 अंबेडकर, सिर्फ अंबेडकर पूरे देश में। लेकिन कुछ आज भी ऐसे लोग हैं जो अमित शाह को बचाने पर तुले हुए हैं। आज आप ये जानिए कि ये लोग अपने आप को सच्चा अंबेडकरवादी समझते हैं, लेकिन अपने आप को बीजेपी के साथ रखने में ही महफूज समझते हैं। इनमें से कुछ पहले नाम हैं चिराग पासवान, रामदास अठवाले और जीतन राम मांझी। तो जीतन राम मांझी साहब दलित समाज से आते हैं, और जो पासवान साहब हैं रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी, ये भी शेड्यूल कास्ट से आते हैं। रामदास अठवाले ये भी शेड्यूल कास्ट से ही आते हैं। इन तीनों नेताओं ने बीजेपी के नेता अमित शाह, गृह मंत्री भारत के, इनका इन नेताओं ने बचाव किया है। अमित शाह के ऊपर लगे आरोपों को ये बेबुनियाद बताते हैं। वो कहते हैं कि अमित शाह ने कोई गलती नहीं की है, दरअसल कांग्रेस को अमित शाह जी का घेरना था। साहब आपको बता दें कि अगर आप बीजेपी पर हमला करते हैं या कांग्रेस पर हमला करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस देश के बहुजन नायक को उसमें घेर लें। अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं। एक ऐसे ही नेता और हैं जिन्होंने अपने पार्टी से बगावत कर ली कि मैं अनुसूचित जाति से आता हूं और मैं आपके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलूंगा। नाम है कमल गौतम। कमल गौतम ने कहा कि मैं अनुसूचित जाति से आता हूं और मैं बाबा साहब का एहसान नहीं भूल सकता। आरजेडी पार्टी ने अपने प्रवक्ता पद से उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया। फिर उन्होंने मीडिया को बाइट देते हुए कहा कि मैं कैसे भूल जाऊं कि बाबा साहब के बदौलत ही आज मैं पार्टी का प्रवक्ता था। बाबा साहब की बात जब आ जाएगी तब मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं किस पार्टी में काम कर रहा हूं। पहले आप पूरा स्टेटमेंट आप सुनिए। जिला में आजकल कपड़े पहनने का, चलने फिरने का, नौकरी पे बैठने का सब अधिकार दिया है, उसके खिलाफ देखो हमारी ये टिप्पणी गृह मंत्री जी से अच्छी नहीं है, और गृह मंत्री जी भी अपील करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए।
राष्ट्रीय लोकदल विरोध कर रही है इसका? राष्ट्रीय लोकदल कोई ऐसा पूरे प्रदेश में इस तरीके से कोई विरोध नहीं है। मैं अनुसूचित जाति का होने की वजह से मैं दलित समाज का आदमी हूं और मैं बाबा साहब की विचारधारा को लेकर आंदोलन भी किया है। तो ये स्टेटमेंट्स जो है कमल गौतम का है। कमल गौतम ने कहा कि अनुसूचित जाति होने के कारण मुझे बाबा साहब के प्रति बोलना पड़ेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, हर व्यक्ति अगर ऐसा ही सोच ले तो बाबा साहब का कारवां कभी रुकेगा ही नहीं। इसे अनिल यादव लिखते हैं कि 1.5 जिलों की पार्टी आरएलडी के एक प्रवक्ता कमल गौतम ने बाबा साहब अम्बेडकर के मुद्दे पर अमित शाह को माफ़ी मांगने के लिए कह दिया, जिससे दिल्ली में लोग नाराज हो गए और अब जयंत चौधरी ने डैमेज कंट्रोल के लिए अपने सब प्रवक्ताओं को उनके पद से हटा दिया। इन प्रवक्ताओं लोगों को सोचना चाहिए बोलने से पहले, कहीं इन लोगों के चक्कर में आधा मिला हुआ मंत्री पद भी न छिन जाए चला जाए। तो ये तमाम बड़ी खबर है जो लगातार वायरल है। ऐसे नेताओं की सख्त ज़रूरत है, खासकर अम्बेडकरवादी मिशन को बढ़ाने के लिए। हर पार्टी में अगर ऐसे नेता हों और बोलने लगें तो देश में अम्बेडकर साहब की मूर्तियां ही न टूटे। देश में 131 सांसद हैं और हर सांसद के क्षेत्र में 1 या 2 या 2-4 बाबा साहब की तस्वीरें मूर्तियां लगी होंगी, लेकिन वो टूटती हैं, उन पर कोई नहीं बोलता है। लेकिन जब कोई नेता अपमान कर देता है तब वो संसद के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं। क्या राहुल गांधी के क्षेत्र में बाबा साहब की मूर्ति नहीं होगी? या जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ बाबा साहब की मूर्तियाँ टूटती है, लोग टूटते हैं, तो क्या राहुल गांधी जी या उनके सांसदों को ये नहीं सोचना चाहिए? मैं तो कहता हूँ सबसे पहले जितने 131 सांसद हैं ये और जो लोग आज अम्बेडकर साहब के मिशन को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं वो सब कसम खा लें कि अपने क्षेत्र में हम बाबा साहब की बदनामी या अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस आप कल्पना नहीं कर सकते, इस देश को सोने की चिड़िया बनने में कोई नहीं रोक सकता है। अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अभी कुछ दिन पहले पंजाब के जो प्रेसिडेंट हैं बहुजन समाज पार्टी के जसवीर सिंह गढ़ी जी, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि काम नहीं कर रहे हैं। खैर, क्या इसका फ़ायदा बहुजन समाज पार्टी को हुआ? आपको बता दें, नए जो प्रेसिडेंट बने हैं उनकी मेहनत और लगन से आज पंजाब में नगर निगम का चुनाव था, बीजेपी से अच्छा प्रदर्शन। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी पूरे देश में सत्ता पर है और सत्ता पर होने के बावजूद भी सिर्फ 4 सीटों पर कब्जा। वहीं बहुजन समाज पार्टी का 3 सीटों पर कब्जा। आप कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस 22, आम आदमी पार्टी 12, बीजेपी 4 और बीएसपी 3, शायद 3 और अदर 6। फगवाड़ा नगर निगम चुनाव, तो आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव बैलेट पेपर से हो और ईमानदारी से हो, फिर देख लेना बहुजनों की ताकत क्या है। खैर, अगली खबर आपको बताते हैं वो जो आपने कमेंट किया कि आखिर बसपा ने जसवीर सिंह गढ़ी को निकालकर किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हाथी ने पकड़ी रफ्तार, बसपा ने निकाय चुनाव में लहराया परचम। ये वहाँ की पत्रिकाएं हैं जो छापती हैं। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी का जो वर्चस्व है वो वहाँ से शुरुआत हो चुका है। बसपा वर्कर समर्थक होने लगे एकजुट। सोचिए, ये कल्पना आप नहीं कर सकते, एक एक करके खुशी की लहर सब में आ रही है। पंजाब में जसवीर सिंह गढ़ी को हटाकर नए प्रदेश अध्यक्ष के बनाए जाने पर बसपा ने किया बहुत शानदार प्रदर्शन। मैं बार बार बोलता हूँ ना, जितना बसपा कमजोर होना था हो चुकी है। बसपा की बारी फिर से उदय होने की बारी है। बसपा के पंजाब अध्यक्ष डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी की अध्यक्षता में बसपा ने निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। हाथी ने पकड़ी रफ्तार, बसपा ने निकाय चुनाव में लहराया परचम। रवि आर्या ने लिखा है। तो ये वो तमाम बड़ी खबर है जो लगातार वायरल है। आप सोचिए कि मनजीत सिंह नौटियाल आज मध्य प्रदेश पहुंचे और मध्य प्रदेश में उन्होंने भीम आर्मी जय भीम संगठन का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया। साथियों, मैं मनजीत सिंह नौटियाल का क्यों नाम ले रहा हूं? क्योंकि मनजीत सिंह नौटियाल एक संगठन वाले व्यक्ति हैं। इनका किसी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। जहां बहुजनों की हित होती है ये वहां तुरंत तत्काल खड़े हो जाते हैं। तो मनजीत सिंह नौटियाल आज जिला भिंड में पहुंचे। भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस वीडियो में आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया रख सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो सच्ची मीडिया है। अगर ये सोशल मीडिया ना होती तो हम वीडियो नहीं बना रहे होते और आप कमेंट नहीं कर रहे होते। सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली है
सोशल मीडिया के आने से। तो आप लोग निडर अपनी राय रखिएगा। मानवर काशीराम साहब के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।